ज्योति और प्रदीप की अरेंज मैरिज हुई जिसमें दोनों परिवार काफी खुश थे। ज्योति स्वभाव से बहुत अच्छी थी, साथ ही साथ वह समझदार, होशियार और सबका दिल रखने वाली लड़की थी। शादी करके जब वह अपने नए घर आई तो उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसे लगा कि शायद सबके साथ ऐसा ही होता होगा। ज्योति के घर में उसकी सास, जेठ और मौसी सास रहा करते थे। वह रोज सुबह उठकर काम करती, खाना बनाती और सबका पूरा ध्यान रखती थी। फिर भी न जाने क्यों घर वालों को उसका कोई भी काम पसंद नहीं आता था और हमेशा उसके खाना बनाने या काम करने के तरीके पर नुक्स निकालने लगते थे, जिससे ज्योति का दिल दुख जाता और वह कमरे में जाकर आंसू बहा लिया करती थी। कभी कभी वह अपने पति प्रदीप को अपनी समस्या बताना चाहती, लेकिन उसका पति काम में ही लगा रहता और कभी भी ज्योति की बातों पर ध्यान नहीं देता। इस बात से वह बहुत परेशान थी और वह पूरी कोशिश करती जिससे वह अपनी परेशानी छिपा सके, लेकिन कभी न कभी उसका दुख दिख ही जाता। एक दिन ज्योति अपनी सास से जाकर कहती है, मम्मी जी, क्या मैं स्कूल में नौकरी कर सकती हूँ? इस बात पर सास नज़रों को तिरछी करते हुए देखती है और घूरते हुए कहती है, क्या जरूरत है नौकरी करने की? घर में इतना काम है, उसी को तुम सही से कर लो, वही बहुत है। अगर तुम नौकरी करने चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं सारा काम करके स्कूल जाया करूंगी और आने के बाद भी सारा काम कर दिया करूंगी। इस बात की आप चिंता मत करिए। शादी के पहले भी तो मैं स्कूल में टीचिंग की नौकरी किया करती थी। बड़ी आई नौकरी करने वाली, क्या तुम जंगल में रहती हो जो तुम्हें खाना नहीं मिलता और नौकरी करना जरूरी हो गया है? घर में रहो और घर पर ही ध्यान दो, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बातों से ज्योति का दिल दुख जाता, क्योंकि वह बात तो अपनी सास से कर रही थी, लेकिन जवाब मौसी सास दे रही थी। वैसे तो ज्योति की मौसी सास तलाकशुदा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों से ये बात छुपा रखी थी और मज़े से अपनी ज़िंदगी काट रही थी। जब भी ज्योति किसी काम को करने की सोचती थी, उससे पहले ही मौसी सास वह काम वाहवाही बटोरने में लगती और घर वाले उसकी चाल से अनजान रहते। ज्योति के जेठ भी कोई काम नहीं करते और घर में रहकर दिन भर लड़ाई झगड़े में ध्यान लगा रहता, और अगर कोई भी काम उनके पसंद का ना हो रहा हो तो उसमें भी वह घर के लोगों को परेशान किया करते थे। इस वजह से ज्योति के पति भी बहुत परेशान हो जाते थे, जिस वजह से दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते थे और ये बात हमेशा ज्योति को बुरी लगती थी। आखिर ज्योति अपने दिल की बात किसे बताए? वह मन मार कर चुपचाप रहने लगी। एक बार ज्योति के पति के दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान बना, जिसमें ज्योति भी उनके साथ गई। ये टूर 2 से 3 दिनों का था, जिसके बाद ज्योति का मन तरोताज़ा हो गया और वह खुश रहने लगी। लेकिन ये बात उसके सास को पसंद नहीं आई और उसे ताने देने लगी, अरे इसे तो बस घूमने फिरने की लगी रहती है, मेरे घुटने में इतना दर्द है लेकिन इसे दिखाई नहीं देता। जैसे तैसे ज्योति की जिंदगी आगे बढ़ रही थी और वह खुश रहने की कोशिश कर रही थी। ज्योति के पति को ऐसा एहसास हुआ अब ज्योति पहले की तरह खुश नहीं रहती। उसने इस बारे में अपनी माँ से बात की, लेकिन माँ का सीधा जवाब मिला, ठीक ही तो है, खा पी रही है और क्या चाहिए, अपने घर में तो रोज मिठाई नहीं खाती होगी ना। ज्योति ने उन लोगों की ये सारी बात सुन ली थी और अब उसने सोचा था कि वह कभी भी किसी से कोई बात नहीं करेगी, क्योंकि उस घर में कोई उसे समझने वाला नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक प्रदीप ने आकर कहा कि तुम स्कूल में नौकरी करना चाहती हो ना, तो जाओ पास के स्कूल में अप्लाई कर दो, मैं माँ से और अपने भाई से बात कर लूँगा। ये सुनकर तो ज्योति के खुशी का ठिकाना नहीं था और जल्दी उसे एक स्कूल में नौकरी मिल जाती है। स्कूल में भी सभी लोग उसके काम से बहुत खुश होते हैं और जल्दी ही उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है, लेकिन उसके काम से खुश नहीं थे तो उसके घर वाले बात बात पर ज्योति के साथ बोला करती, मेरी भी सरकारी नौकरी थी, लेकिन मैंने अपने घर और पति के लिए
अपनी नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़रूरत घर में ज़्यादा है। लेकिन आजकल बात मानने का रिवाज नहीं है। लेकिन ज्योति चुपचाप सुनती पर कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में ही चली जाती है। एक दिन ज्योति की पड़ोसन उनके घर बैठने आती है और ज्योति से अच्छी तरीके से बात करने लगती है और उसी वक्त वहाँ पर सास आकर बैठ जाती है। पड़ोसन खुशी खुशी ज्योति के सास से कहती है, अब आपको अच्छा लगता होगा, आपकी बहू नौकरी जो करने लगी अच्छा है ना, उसका भी मन लग जाता है और 4 पैसे कमा लेती है। इस बात से सास रूखा जवाब देती है, इसके नौकरी करने से हमें क्या फ़ायदा है, घर तो हम ही चलाते हैं, ये तो बस जोड़ जोड़ कर पैसे रख रही है, बाद में आराम से उड़ाएगी। इसके साथ ही साथ मेरे बेटे से भी पैसे लेती है, सोचो तो कितना रखी होगी अपने पास। कोई बात नहीं माँ जी, बहू भी तो आपकी है, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन ऐसी अच्छी बातें सास को समझ में नहीं आती थी और अपनी बहन के साथ बैठकर हमेशा ज्योति की बुराई किया करती। अब तो ज्योति ने भी ध्यान देना छोड़ दिया था। एक दिन अचानक रात के समय प्रदीप का एक्सीडेंट हो जाता है। जब यह बात घर वालों को पता चलती है तो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे बुरे समय में भी ज्योति के घर वाले उसे ताना देने से नहीं चूकते और कहते, अरे एक्सीडेंट होने पर उसे क्या बुरा लगेगा, बेटा तो हमारा था, वह तो दूसरे घर की लड़की है। अब तो ज्योति के घर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उसकी पति की हालत अच्छी नहीं थी। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में एडमिट किया गया और उसके पति का ऑपरेशन करना पड़ा। इसके बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ, लेकिन ज्योति नियमित रूप से अपने पति की देखभाल करती और साथ ही साथ उसके खाने पीने का भी सारा इंतजाम भी वह खुद ही देख लेती। अस्पताल से घर आने पर भी घर का काम निपटा देती। इसी बीच उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। घर आने पर भी उसने पूरे मन से सेवा की, लेकिन घर आने पर कुछ महीने तक ज्योति के पति ऑफिस जाने लायक नहीं थे। उनकी तबीयत अभी भी सही तरीके से ठीक नहीं थी। ज्योति के जेठ भी कोई काम नहीं करते और इस वजह से घर में पैसे की कमी होने लगी। उनके घर में एकमात्र कमाने वाले ज्योति के पति ही हैं। एक दिन उसकी मौसी सास उसकी सास से कहती है, आज खाने में क्या बनाएं? सब्जियां बहुत महंगी हैं और अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इतनी महंगी महंगी सब्जियां खाई जाए तो आज क्यों ना हम खिचड़ी बना ले। इस बात पर सास ने भी हामी भर दी थी। उसी वक्त उनके दरवाजे की डोरबेल बजी और वह लोग जब दरवाज़ा खोलते हैं तो ज्योति दरवाजे पर खड़ी होती है और उसे देखकर घर के सभी लोग दंग रह जाते हैं। ज्योति अपने साथ घर का सारा राशन और ताज़ी सब्जियां लेकर आती है। वह मुस्कुराते हुए सास की तरफ बढ़ती है और उनकी हथेली को आगे करते हुए अपने जमा किए गए सारे पैसों को रख देती है, जिसे देखकर सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ज्योति को गले से लगा लेती है। तब ज्योति अपने सास, मौसी सास और जेठ से कहती है, मैंने अपने स्कूल के सैलरी को इसी दिन के लिए बचा कर रखा था। आपको तो पता है ना मम्मी जी, मेरी आदत नहीं है पैसे उड़ाने की। अगर प्रदीप को कुछ हुआ तो उसके बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि घर को चलाने में मैं भी अपना कुछ योगदान दे सकूं। हमेशा घर की बहू से ये उम्मीद की जाती है कि वह चुपचाप घर में ही रहकर काम करे और बाहर जाने पर सवाल उठाया जाता है। आप सबसे पूछती हूँ कि क्या एक बहू का ये अधिकार नहीं है कि वह अपने मन से अपनी जिंदगी को जी सके। मेरे दिए हुए पैसे को एहसान न समझा जाए, बल्कि ये मेरी जिम्मेदारी है और इसमें मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया है। उसके ऐसा कहते ही उसके जेठ में भी अकल आ जाती है और वह भी ज्योति से माफ़ी मांगता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसने ज्योति का दिल दुखाया है। वह वादा करता है कि वह भी घर की जिम्मेदारियों को कम करने में सहयोग देगा। ज्योति के ऐसा कहने पर सास को भी थोड़ी अकल आ जाती है और वह भी ज्योति से कहती है, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन फिर भी
तुमने अपना हर कर्तव्य निभाया। अब मैं समझ गई हूँ कि घर की जिम्मेदारियों में जितना योगदान एक आदमी का है उतना ही औरत का। अगर मेरी नौकरी छूट गई थी इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी नौकरी भी छोड़ने को बोलूँ। तुम अपनी नौकरी जारी रख सकती हो। इतना कहते ही ज्योति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसी समय वहाँ पर प्रदीप आ जाता है, जो ज्योति को देखकर मुस्कुराता है और उससे कहता है, मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। इतना सुनते ही ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसमें एक गजब का आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी हमारे देश में लगभग हर घर की है, जहां पर बहुओं को कम ही आंका जाता है, लेकिन समय पड़ने पर वह बहू हर तरीके से काम आती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।